नमस्कार नमस्कार महादेव। एक बार फिर से माँ गंगा धन भक्ति स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। नया बातें जानने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर कीजिए। आइए आज हम जानते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंच गए। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने को अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा तथा राजा को एक उपाय सुझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए कि उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें और अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे। वह सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा यह जानबूझकर कर दिए। उन्होंने कुपित होकर कहा, राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक रात्रि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विवरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्होंने वनवास हो गया। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई तथा शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अस्त्रपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उन्होंने कई अच्छे घोड़े खरीदे एवं सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्घात हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर पर चल दिया और कहा, अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चैरबिया बन गया।
और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने मीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्ष काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहीं की राजकुमारी मानव भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इस राग गाने वाले से विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चरबिगिया और है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर जब वह मानी नहीं तो राजा ने उसे तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसकी विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा सुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथाएं और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही राजा को हाथ पैर वापिस दिए। प्रातः आंख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्य रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह शनिदेव का कोप था, इससे कोई आपका दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खोटी हार निकल रहा था वह उसने उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहर देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकुमारी को प्रतिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय प्रातः राजा अपने दोनों रानियों मानव भावनी और श्री कंवरी को उसी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ प्रवासियों ने सीमा पर उनकी स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा की घोषणा की मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। उससे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद से बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। हर हर महादेव, जय शनि महाराज। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों सहपाठियों में